दोस्तों, अगर कोई चोर ये कहे कि चोरी करना पाप है तो आपको सुनकर तो इस बात को हंसना ही आएगा। और यही काम कर रहे हैं रितेश देशमुख। अपने भाई का चुनावी कैंपेन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तब इन्होंने बीजेपी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया, जिसमें ये कहते हैं कि बीजेपी जो है देश में रोजगार नहीं दे रही है, किसानों के खिलाफ खड़ी है। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, धर्म की चिंता मत करो, लेकिन बीजेपी वाले कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम करते हैं और देश में दंगे फसाद फैलाने का काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें यह भी कहा था कि इनके खुद के पिताजी जो हैं भ्रष्टाचार में कितने लिप्त थे, क्या क्या उनके दौर में कांड हुए थे। और तो और 26/11 की जब घटना हुई थी तब ये ताज होटल में राम गोपाल वर्मा को लेकर गए थे और वहां पर बड़े ही हंसते हुए नजर आ रहे थे, जैसे उनके लिए बड़ी साधारण घटना हो। और क्योंकि उस वक्त की कांग्रेस सरकार भी भैया वही हिंदुओं के खिलाफ ही थी, आज भी है। इन्होंने राम मंदिर का तो कभी अस्तित्व ही नहीं माना, राम को ही नहीं माना। तो राम गोपाल वर्मा को लेकर गए वहां, बाद में कहे कि फिल्म नहीं बनवानी है, मैं तो बस ऐसे लेकर आया दोस्ती के तौर पे, और बाद में फिल्म बनाकर रख दी। इन्होंने पैसे भी कमा लिए राम गोपाल वर्मा ने। साथ ही साथ रितेश देशमुख कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जो है देश में नफरत फैलाने का काम करें, ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनका कोई काम का एजेंडा नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कर्म किए होते तो धर्म की जरूरत नहीं पड़ती, ना इस तरह के नारे की जरूरत पड़ती, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही एक ऐसी बात कह रहे हैं कि इस देश में नारियों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, नारी सुरक्षित नहीं है। यह सवाल तो रितेश देशमुख को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इसकी शुरुआत तो तुम्हारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से ही होती है, जहां पर औरतों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, गलत गलत जोक्स, अश्लील वीडियोस, अश्लील फिल्में, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तुम खुद जिन फिल्मों में काम करते हो, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, फिर उसके बाद क्या कूल है हम, मस्ती जादे, इस तरह की फिल्में करते हो जिसमें नारियों का तो बहुत ही अच्छा चरित्र चित्रण करते हुए दिखाया गया रितेश देशमुख को। अच्छे अच्छे सम्मानित दृश्य दिखाए गए हैं रितेश देशमुख के जरिए कि वाह, क्या ही औरतों के प्रति, नारियों के प्रति रितेश देशमुख अच्छे जोक कर रहे हैं, अच्छे डायलॉग मार रहे हैं, अच्छे सीन दिखा रहे हैं, ये नारियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि यार तुम तो रितेश देशमुख के पीछे पड़ गए, भैया कर्म ऐसे करोगे तो कांड तो तुम्हारे साथ होगा ही। कांड की शुरुआत ही बुरे कर्मों के साथ होती है, वही रितेश देशमुख के साथ हो गया। जब इस तरह की हरकतें करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तुम सीधे सीधे अब ये कहो कि तुम्हारा पहली बात तो कोई फिल्मी करियर था ही नहीं, 4 लोग रहते हैं तो जाकर तुम्हें फिल्म में लिया जाता है, अकेले के दम पर तुमसे घंटा तक नहीं बजाया जाता। एक एक्टर के तौर पर 20 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन फ्लॉप एक्टर के तौर पर ही गिने जाते हो। अर्जुन कपूर से बस 2 कदम नीचे ही हो, उससे ज्यादा नहीं हो। अब इनका फिल्मी करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका है, तो अब सोच रहे हैं कि राजनीति में आ जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल इनको राजनीति में आना ही है। अक्षय कुमार तारीफ करते हैं बीजेपी की तो उनको ट्रोल किया जाता है। अब रितेश देशमुख बीजेपी के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं तो उन्हें नहीं, बहुत ही सच्चा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, इस तरह की बातें की जा रही। ये इस देश में दोगलापन है। लोग हमें भी कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भैया तू अंधभक्त है, ऐसा तारीफ कर रहा है, लेकिन पुरानी वीडियोस उठाकर देख लो, मैंने बीजेपी की भी बुराई की है। हम किसी को छोड़ते नहीं है, बस तुम्हारा देखने का नजरिया उस पर्टिकुलर वीडियो तक ही सीमित होता है।